नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। क्या ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या ईवीएम के थ्रू फ्रॉड हो सकता है? क्या ईवीएम के सहारे धांधली करी जा रही है? ये कई प्रश्न हैं जो कि हम पिछले कई सालों से निरंतर सुन रहे हैं। क्या ये संभव है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई ईवीएम फ्रॉड नहीं है, कोई ईवीएम घोटाला नहीं है, कोई ईवीएम मैनिपुलेशन नहीं है और ईवीएम के सहारे कोई चुनाव नहीं जीता जा रहा है। और इसके एक नहीं कई प्रमाण हैं जो हमें पिछले कई सालों में मिल चुके हैं, लेकिन ज़बरदस्ती ही इस राग को अलापा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये जो आरोप जो सबसे पहले लगाया था वो बीजेपी ने ही लगाया था 2009 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उम्मीदवार थे बीजेपी की तरफ से 2009 में और चुनाव लड़ रहे थे और वो बुरी तरह से हार गए थे। कांग्रेस ने वो चुनाव बहुत अच्छे तरीके से जीता था। कांग्रेस के 2004 में जो थी 138 लोकसभा की सीटें थीं, जबकि 2009 में ये 206 हो गई थीं और यूपी में भी 22 सीटें कांग्रेस ने उस इलेक्शन में जीती थी। और इसी कारण लाल कृष्ण आडवाणी ने यह आरोप लगाया कि ईवीएम में धांधली की गई थी और कांग्रेस ने वो इलेक्शन जीत लिया। अब इस बात का सबसे बड़ा तो प्रमाण यही है कि कांग्रेस ने धांधली नहीं की थी कि वो 2014 में हार गई। यदि कांग्रेस 2009 में ईवीएम में फ्रॉड करके चुनाव जीत सकती थी तो 2014 वो कभी भी नहीं हारती और वो बीजेपी को नहीं जिताती और इतने बड़े मार्जिन से फुल मेजोरिटी के साथ 282 के साथ तो कभी भी नहीं जिताती। तो इसका मतलब है कि ईवीएम में कोई फ्रॉड 2009 में भी नहीं था और कांग्रेस की जीत जो थी वो नेचुरल और एक्चुअल जीत थी। इसी तरह से 2014 की जो मोदी जी की जीत थी वो भी एक्चुअल और नेचुरल जीत थी, जेन्युइन जीत थी और मोदी जी का अंडर करंट बहुत ज़्यादा था 2014 में और इसीलिए भाजपा की 282 सीटें आई। तो यहाँ ये सिद्ध हो जाता है कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं था 2014 तक। रही बात 2019 के इलेक्शन की, तो 2019 के इलेक्शन की जीत का जो मेन कारण था बीजेपी की, वो था पुलवामा अटैक और उसके बाद एयर स्ट्राइक जो कि पाकिस्तान में की गई और इसी के कारण 303 सीटें आई। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो बीजेपी 225 से 250 से ज़्यादा सीटें नहीं ले जा पाती। तो वहाँ भी कोई ईवीएम घोटाला या फ्रॉड नहीं था, वो भी एक जेन्युइन जीत थी। तो अभी तक कोई ऐसी जीत नहीं हुई है जो कि ईवीएम में घोटाला करके की गई है। ये सिर्फ विपक्ष का एक फ्रस्ट्रेटेड रोना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, ये एक प्रमाण हुआ। दूसरा प्रमाण हुआ कि 2014 से 24 लगभग आ ही चुका है। इन 10 सालों में बीजेपी ने बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस हारे हैं। जैसे बिहार में वो 2 बार हारे, दिल्ली में वो 2 बार हारे, महाराष्ट्र में दोनों बार बड़ी पार्टी बने पर सरकार अपने दम पे नहीं बना सके, हरियाणा में पिछली सरकार जोड़ तोड़ करके बनाई गई है, हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, तेलंगाना में 6 महीने पहले तक बीजेपी नंबर 2 की पार्टी थी केसीआर के बाद, लेकिन इस इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस इलेक्शन जीत गई। दक्षिण भारत में वो ये पेनिट्रेट मतलब एंट्री ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बीजेपी यदि मैनिपुलेट कर सकती होती ईवीएम को तो वो इतने इलेक्शन कम से कम नहीं हारती। जो लोग सोचते हैं या कहते हैं कि ये इलेक्शन इसलिए हारे जा रहे हैं कि लोकसभा में जीतें तो उसको जस्टिफाई कर सकें, तो उसके लिए उसको इतने इलेक्शन जीतने हारने की जरूरत नहीं थी। और कम से कम वो कुछ ना करते तो तमिलनाडु तो जीत ही लेते ईवीएम फ्रॉड करके, तमिलनाडु और केरल, और हो सकता है वो 2 स्टेट और हार जाते। 2018 में वो तीनों स्टेट हार गए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो बहुत सारी हार हो चुकी हैं बीजेपी की। ये मतलब प्रूवन है कि कोई ईवीएम का वो नहीं है। अब सेकंड प्रश्न उठता है फिर विपक्ष हार क्यों रहा है, मोदी जी लगातार क्यों जीते जा रहे हैं? इसका कारण है कि विपक्ष जो है वो नकारा है, निकम्मा है, उसमें क्षमता ही नहीं है उनसे टक्कर लेने की और ना वो उतनी मेहनत करते हैं, ना कोई उनकी स्ट्रैटेजी है, इसलिए वो हार जाते हैं। जहाँ तक मोदी जी की बात है, वो 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहते हैं, हर समय चुनाव की तैयारी में रहते हैं और उनका हर मूव, पर डे उनका जो मूव होता है वो इलेक्शन के हिसाब से ही होता है। विपक्ष की 2024 का अभी कुछ अता पता नहीं है, जबकि वो पिछले 1 साल से लगातार 2024 के हिसाब से ही सब काम कर रहे हैं। अब वो बनारस जाने वाले हैं कल, तो वहां भी जो है वो मूव 2024 के हिसाब से है। राम मंदिर का उद्घाटन होगा 2024 के इलेक्शन के हिसाब से होगा। वो तेजस में भी उड़ रहे हैं तो वो 2024 के हिसाब से कि देखिए कितना मजबूत प्राइम मिनिस्टर है। तो वो पर डे कुछ भी करते हैं वो इलेक्शन के हिसाब से ही करते हैं, वोटों के हिसाब से करते हैं। और इसी तरह अमित शाह भी पर डे लगे रहते हैं, कभी वो बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, इतना मूवमेंट करते हैं, इतनी मीटिंग्स करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं।
हर समय इलेक्शन मोड में रहते हैं, हर समय इलेक्शन प्लानिंग में रहते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ ही सोचते हैं, उसी के लिए काम करते हैं। जबकि विपक्ष में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वहाँ केवल केओस है, कंफ्यूजन है और कुछ है ही नहीं। तो आप सोचिए वो किस तरह हरा पाएंगे इस तरह से। कोई उनकी प्लानिंग नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, इसलिए वो बार बार हार जाते हैं। अभी देखिए 3 स्टेट्स जो हुए, इन तीनों स्टेट्स में कांग्रेस को एज था बीजेपी के ऊपर, और छत्तीसगढ़ तो वो सभी कह रहे थे जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश भी यही माना गया था कि बीजेपी हार रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। क्यों जीत गई? इसका एक कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कुछ अच्छे वीडियोस बना लेने के बाद राहुल गांधी को लगा सफिशिएंट है, अब हम जीत रहे हैं। कांग्रेस पूरे ओवर कॉन्फिडेंस में थी, कमलनाथ जरूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। मध्य प्रदेश की हार का एक रीज़न अगर कहा जाए कहो तो वो है कमलनाथ। कमलनाथ बस इलेक्शन में जब से ओपिनियन पोल में आया कि कांग्रेस जीत रही है, उसके बाद से वो कोई काम नहीं कर रहे थे। वो मिसबिहेव कर रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ, विपक्षी नेताओं को हल्के में ले रहे थे, वो 3-4 घंटे की ही बस दौरे करते थे। उनका बस एक काम था, वो 3 दिसंबर की इलेक्शन काउंटिंग का इंतजार कर रहे थे कि काउंटिंग होगी, कांग्रेस जीतेगी और 5 तारीख को मैं शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। कोई काम ढंग से नहीं करा, किसी की नहीं चलने दी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भी दौरे उन्होंने ज़्यादा नहीं होने दिए, और बस कि मैं ही जीत के दिखा दूंगा। दिग्विजय सिंह को भी साइड रखा, बाकी किसी नेता की चलने ही नहीं दी। टिकटें भी अपने हिसाब से दी, गलत दी, सही दी। मतलब पूरी हार का जिम्मेदार कमलनाथ को माना जा सकता है। छत्तीसगढ़ में हार के जिम्मेदार भूपेश बघेल हैं। उन्होंने टीएस सिंहदेव को साइड रखा, जिनके कारण पिछली जो सरकार बनी थी उसमें एक बड़ा रोल था जीतने में। और राजस्थान की जहाँ तक बात है तो वहाँ कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है वो हार का कारण है। उन्होंने अशोक गहलोत को फ्री हैंड दिए ही नहीं, उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते रहे, पायलट को बढ़ावा देते रहे। उनकी अशोक गहलोत के हिसाब से टिकटें काटी गई और दूसरी दी गई। तो ये सारा का सारा फेलियर कांग्रेस का ही था। उनको हार जो हुई है वो उन्हीं के कारण से हुई है, इसमें किसी का दोष नहीं है। और बीजेपी ने बहुत मेहनत करी, इलेक्शन पूरा पलटा है तो वो बीजेपी की स्ट्रेटजी के कारण, मेहनत के कारण और कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण हुआ है। तो ईवीएम में कोई फ्रॉड नहीं है। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करके बताइए।